प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ऑल एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए अध्यायवार प्रश्नों की श्रृंखला को हम लेके आते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी की कोई परीक्षा हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो, बीएड हो, इत्यादि किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और इसे आप प्रत्येक दिन किया करिए। रोज आपको ये सेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सर्वनाम नामक चैप्टर से है, तो इसको देखते हैं और एक एक करके करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है जो यूपी कांस्टेबल में पूछा गया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आंसर बताए जाएंगे, आयोग के द्वारा जो आंसर सही माना गया है वही आंसर आपको बताया जाएगा। कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें दो तीन ऑप्शन ऐसे लगते हैं जिसका आंसर सही है, परंतु आयोग उनको ना मान करके किसी एक को मानता है। मैं वही आंसर आपको बताने जाऊंगा जो आंसर आयोग द्वारा सही माना गया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आप इसका जब आंसर देंगे तो इसका आंसर होगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिख रहा है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, मैं के जगह पे कुछ और लगा सकते थे, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम शब्द हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं शब्द का उपयोग हुआ है। मैं की जगह पे मैं ऐसे लगा सकता था, प्रदीप लगा सकता था, ठीक है, बेटू लगा सकता था, कोई भी नाम लगा सकता था, लेकिन मैं की जगह पे मैंने मैं लगाया। इसका मतलब कि वो सर्वनाम हो गया। अगर प्रदीप कहता, बेटू कहता, श्रेयांश कहता, तो इसका अर्थ ये होता कि वो एक संज्ञा होगा। परंतु यहाँ पे मैंने क्या लगाया? मैं लगा दिया। मैं में कोई भी हो सकता है, कोई भी अपने आप को मैं कह सकता है। ठीक, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम शब्द है। वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में 6 सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसा कि पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा आपका होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक और चौथा होता है अनिश्चयवाचक, पांचवा आपका होता है संबंधवाचक और छठा होता है प्रश्नवाचक। तो आपके पास कुल सर्वनामों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है आपका अनिश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। इस प्रकार के 6 सर्वनाम आपके पाए जाते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अगला प्रश्न वहीं से पूछा गया है, तो आप कहेंगे वीडियो में पूछा गया था, तो आप इसका आंसर करेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नाम होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो यहाँ पे भी वही प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे 11 दे रहा है ऑप्शन में वीडियो के एग्जाम में। चलिए देखते क्या है। हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। मान्य सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11, जो कुछ इस प्रकार से 11 के क्या है? मैं, तू, आप 3, यह, वह, जो, ठीक, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 जो हैं ये मान्य सर्वनाम हैं। और ये कहाँ पे माने गए हैं? हिंदी में माने गए हैं। और यह प्रश्न कहाँ पे पूछा गया है? तो यूपी वीडियो एग्जाम में पूछा गया। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पे 6 संख्या का नाम कहीं नहीं दिया गया है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे और आपको लगेगा प्रश्न गलत पूछा गया, लेकिन इस प्रश्न का आंसर कुछ और निकल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? 11 सर्वनाम होंगे जो यहाँ पे दिया गया है। अब आप इसको सही कर लीजिए। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से मैंने कहीं आपको गुणवाचक सर्वनाम के बारे में नहीं बताया। मैंने आपको पुरुषवाचक बताया, मैंने आपको निश्चयवाचक बताया, मैंने आपको अनिश्चयवाचक बताया, मैंने आपको संबंधवाचक बताया, प्रश्नवाचक और निजवाचक बताया, लेकिन मैंने आपको गुणवाचक सर्वनाम नहीं बताया। नाते ही गुणवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे सर्वनाम का जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे गुणवाचक सर्वनाम जो है सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, सर्वनाम का प्रकार नहीं। अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी मुझे शब्द के लिए किस प्रकार का सर्वनाम कहते हैं? तो मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आइए व्याख्या में देखते हैं। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। ठीक, कहा जाता है जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम। परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप विकृति आ जाती। रूप में क्या आ जाती? विकृति आ जाती। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको,
आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, कह रहा है यहाँ पे कौन सर्वनाम है, तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो यहाँ पे यह सर्वनाम है। यह यहाँ पे क्या है, एक सर्वनाम है। कौन, यह। मैंने बताया कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के ऊपर वाले प्रश्न में, और वहाँ पे 11 कौन कौन से, मैं, वह, आप, तो, ठीक। तो उस 11 में यह भी है, तो यह क्या है, एक सर्वनाम है। दिए गए विकल्प में यह सर्वनाम है, जबकि सभा, मनुष्य और हिमालय संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। मैंने संज्ञा का वीडियो इसके पहले अपलोड कर दिया है। संज्ञा में टोटल 60 प्रश्न हमने करवाए हैं, जो अभी तक एग्जाम में पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, चाहे वो बीएड में, चाहे वो टीजीटी में पूछे गए हैं, चाहे बीएड में, टेट में पूछे गए हैं, चाहे यूपीटीपीएससी में पूछे गए हैं, तो उससे मैंने आपको करवा दिया, चाहे पुलिस एसआई में पूछे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सर्वनाम कर रहे हैं, सर्वनाम के बाद आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन ये श्रृंखला सॉल्व करें, 3 महीने जाते जाते आपको हिंदी का फुल रिवीजन होने वाला है। डेली बेस पे आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति करिए। कह रहा है यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा जहाँ पे रिक्त स्थान है। नीचे कई प्रश्न होंगे जहाँ पे रिक्त स्थान है, वहाँ पे उपयुक्त सर्वनाम के बारे में बताना है। कह रहा है पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो। किसको सहारा दो, पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त सर्वनाम कौन होगा, उनको। कौन होगा, उनको क्या करना है, सहारा देना। पिताजी आ रहे हैं, उनको क्या करना है, सहारा देना। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर्शसूचक सर्वनाम उनको प्रयोग होगा। हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बुरा शब्द का प्रयोग करना है, किस रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया विशेषण में, क्रिया में, सर्वनाम में, या विशेषण में, तो आप कहेंगे सर्वनाम में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। अच्छा, कहाँ नहीं किया जा सकता, सॉरी, कहाँ नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहा है। तो बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या है, विशेषण है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने मेरे को सुधार लिया। मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है। तो मैंने मेरे को सुधार लिया, इसमें वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पे होना चाहिए मैंने मेरे को सुधार लिया में मैंने अपने आप को सुधार लिया या मैंने अपने को सुधार लिया। तो यहाँ पे मेरे को सुधार लिया, ये आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। कह रहा है इसमें से सर्वनाम कौन है, घर, पहाड़, नदी, आप। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप जो है एक प्रकार का सर्वनाम है। मैंने इसके ऊपर 11 सर्वनाम के अलग अलग बात बता दिए थे। यहाँ पे चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं है, हम लोग हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में तू है, तुम है, आप हैं। और अन्य पुरुष में यह है, ये है, वह है, वे है, ठीक है। ये लोग, वे लोग आते हैं, ठीक। उसी प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम में अगर बात कर लें तो यह वह क्या है, निश्चय है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ है, संबंधवाचक जो सो है, और प्रश्नवाचक क्या कौन है, और निजवाचक आप हैं। इस प्रकार से आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। साथ में यहाँ पर अगर देखें तो आप इसमें भी आता है, किसमें, मध्यम पुरुष में आता है। तो यहाँ पे आप जो है एक सर्वनाम है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर बी सही हो जाता है। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। कह रहा है इस वाक्य में सर्वनाम के रूप में किसको प्रयोग किया गया, तो उसे आपको बताना है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इसे आपको बताना है। ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन है, तो ऐसा जो है यहाँ पे सर्वनाम है। ऐसा हो सकता है, ऐसा यौगिक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, यौगिक सर्वनाम है। शेष विकल्प असंगत है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कह रहा है किस रूप में सीधा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सीधा शब्द का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता, आगे डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखते हैं। सीधा शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, बल्कि जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा और विशेषण के रूप में किया जा सकता है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द, दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए। कह रहा कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करिए। तो कौन का कैसा होगा, कैसा, कौन, कैसा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित करिए। कह रहा सर्वनाम पद कौन है, उसे चिन्हित करिए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं वह है, तो वह क्या है, सर्वनाम का पद है, उसे चिन्हित कर चुके हैं आप। आगे बढ़ जाएं।
निम्न में सर्वनाम शब्द है, कह रहा है सर्वनाम शब्द कौन है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ जो है बीएड में पूछा गया है, कुछ सर्वनाम शब्द है। कैसा सर्वनाम शब्द है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, मैं, आप इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने कई बार बताया, इस बार भी बता रहे हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिसमें मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा आता है। उत्तम पुरुष में कौन आता है? यानी आप अपने से रिलेटेड जब बात करते हैं तो उत्तम पुरुष है। जब किसी और से रिलेटेड जिससे बात कर रहे हो तो जो आपके सामने होता है उसको क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। और जिसके बारे में बात कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन है? मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा। मध्यम पुरुष कौन है? तू, तुम, तुमको, तो आपको। ठीक है, अन्य पुरुष कौन है? वह, वे, उन, उनको, उन्हें, आदि। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, वे, आदि हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या आदि है। और नीचवाचक सर्वनाम की बात करें तो आप, स्वतः, स्वयं होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का है, तो यह रेखांकित किया गया। पूछ रहा है यह कौन सा शब्द है, वर्णरक्षक में पूछा गया है। तो आप कहेंगे यह जो है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, मैंने अभी ऊपर ही इस बात की चर्चा की थी। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, रेखांकित पद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वनाम कौन है, तो मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। यहाँ पे बीच में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे मेरी चिंता मत करना, मेरी भरा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है उसे बताना है, तो ये मध्यम पुरुष तू है। कौन है? तू जो है मध्यम पुरुष है। ठीक, मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। कौन कह रहा है मैं का संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है? तो आंसर होगा मेरे। ठीक है, मैं का संप्रदान कारक एक वचन रूप मुझको, मेरे लिए या मुझे, मेरे, मैं के संबंध कारक का रूप नहीं है। ठीक, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है और बताना कि उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन होता है। तो मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इनसे, उनसे। तो इसमें आप बताएंगे कौन सही है। तो यहाँ आप कहेंगे आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुमने, तुझे, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। और अन्य पुरुष वह, वे, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। ठीक, तो मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। निम्नलिखित में से क्या तू मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध कारक का एक वचन रूप है। तो संबंध कारक का एक वचन रूप कौन होगा? तो तू का एक वचन रूप कौन होता है? तेरे लिए। एक वचन रूप कौन होता है? तेरे लिए। मैं अपने आप कर लूँगा। मैं अपने आप कर लूँगा। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा आप किसके लिए उपयोग हुआ है? तो आप निजवाचक सर्वनाम के लिए उपयोग हुआ है। जब आप अपने लिए आपका शब्द उपयोग करते हैं, जब आप अपने लिए आप शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे मैं अपने आप कर लूँगा, आप अपने आप के लिए आप कह रहे हैं, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी जब स्वयं की बात होती है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके कितने प्रश्न थे? 24 प्रश्न थे। इसके दूसरे सेगमेंट में भी आपके लगभग 25 या 24 प्रश्न है और दूसरा सेगमेंट भी आपका आज शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बिना वक्त गंवाए आप रोज़ रिवीजन करते हैं, बेफालतू का वक्त नहीं जाया करते हैं, डायरेक्ट रिवीजन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिवीजन करते हैं, तो आपके लिए बेहतर क्लास है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।